अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सालगिरह भी मेरी है और बेकिंग भी मैं खुद ही कर रही हूँ। ईमान ने कहा था मामा मैं आपके लिए केक बनाती हूँ, तो मैंने कहा नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लूँगी। वैसे तो वो बेकिंग कर लेती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको बनानी आती हैं। मिलियनेयर शॉर्ट ब्रेड वो बहुत अच्छी बनाती है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ईमान बनाती है। कुकीज़ वगैरह बना लेती है, लेकिन केक बनाने में थोड़ी सी अभी उसको और प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं यहाँ पर कॉफ़ी केक बना रही हूँ। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा से बनाया है, लेकिन इसकी रेसिपी मैं 3 मिनट में शेयर कर दूँगी। इस तरह बर्थडे का मेन्यू बनाना हो या फैमिली मील स्पेशल बनाना हो या कोई दावत है, तो एक पहले तो उसका मेन्यू तरतीब देना ज़रूरी है कि आपने बनाना क्या है। और चूँकि मैं घर पर बेकिंग करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग करती हूँ, तो मुश्किल था कि मैं कौन सा केक बनाऊं। तो फिर ये था कि पिछले और महीने बुरहान की और फजर की सालगिरह थी, तो दो केक उनकी सालगिरह पर बनाए। तो मैं थोड़ा अलग फ्लेवर बनाना चाहती थी, तो वो बड़ी जल्दी से ही समझ में आ गया कि कौन सा केक बनाना चाहिए। और कॉफ़ी केक जो है आजकल ऑटम सीज़न है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो मिनी सैंडविच केक ट्रे होती हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं केक बनाने के लिए। बजाय इसके कि बड़े साइज़ का केक बनाया जाए, इसमें हाफ़ कप प्लेन फ्लावर या सेल्फ राइजिंग फ्लावर का जो केक बैटर है वो बिल्कुल सही आता है। तो हाफ़ कप ही इसमें बनेगा। तो ये 4 मैंने बनाए हैं। पहले मैं 3 बनाया करती थी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 ट्रे थी, तो अभी मैं एक और लेकर आई हूँ, तो ये 4 ट्रे हैं। तो आज मैंने 4 केक इसमें बनाए हैं। और कपकेक बनाने की रिक्वेस्ट भी थी, तो आज मैं वही बना रही हूँ। मैं यहाँ पर चॉकलेट कपकेक बना रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। यहाँ मेरे पास ये ट्रिकल है, आपने देखा मैंने इसको कॉफ़ी केक में भी डाला है, यहाँ मैं चॉकलेट केक में भी इसको डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है बेकिंग के हवाले से। मैंने ब्राउनीज़ भी बनाई थी, उसमें भी मैंने ये डाला था। तो ये प्रोफेशनल लेवल की जो बेकिंग होती है उसमें ये डाला जाता है, तो ही वो केक हमें इतने अच्छे लगते हैं। और ये वाले कपकेक मैंने अभी रिसेंटली टीमू से मंगवाए हैं, तो आज मैं इनमें ही ये कपकेक बना रही हूँ। अच्छा, इस तरह कपकेक बैटर जो है केक में डालना मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, तो एक डिस्पेंसर मिलता है जो कपकेक का जो बैटर है वो कपकेक में डालने के लिए, मुझे लगता है वो भी मंगवाना पड़ेगा। और ये दोनों केक जो मैंने बेक किए हैं 165 डिग्री पर बेक किए हैं, तो टाइम जो है वो 35 से 40 मिनट लगा है। लेकिन जो केक बेक हुए हैं वो ज़बरदस्त हुए हैं, इतने सॉफ्ट केक ये बेक हुए हैं। अगर आप रेगुलरली मेरा चैनल देखते हैं तो बेकिंग में आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर 180 पर ही केक बेक करती थी, लेकिन अभी 160 165 पर केक बेक करती हूँ, जो बहुत ही अच्छे बनते हैं। वैसे तो डबल क्रीम से भी आइसिंग बन जाती है, लेकिन मुझे पर्सनली जो है बटर क्रीम की आइसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि आप देखें जितने भी आप केक बेकरी से ख़रीदते हैं या स्टोर पर होते हैं, वो ये डबल क्रीम से ही बने होते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले कॉफ़ी केक की आइसिंग बना रही हूँ। बटर जो है वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ करना चाहिए जब हम केक के लिए यूज़ कर रहे हैं या आइसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होगा, वो अच्छे से फ्लफ़ी टेक्सचर तक जो है विप हो जाएगा। आइसिंग शुगर इसमें डाली है और कॉफ़ी आपने देखी मैंने थोड़ी सी पानी में, नहीं दूध में जी हाँ, दूध में डिज़ोल्व करके रखी है। हस्बे ज़रूरत इसमें हम कॉफ़ी जो है वो डाल देंगे। अच्छा, इसमें जो कैरामल एसेंस है जो पहले मैंने केक बनाया था उसमें डाला था, वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो केक देखें कितने सॉफ्ट हैं। घर पर बेकिंग कर रहे हैं तो इसका जो टॉप है केक का वो देखने में लेवल लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रिम करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आइसिंग करते वक्त इसकी साइडों से बहुत ज़्यादा गैप रह जाएगा। और ये वो गलतियां हैं जो कर कर के ही मैंने सीखी हैं। मेरे चैनल पर पहले भी केक मैंने बनाए हुए हैं, तो उसमें मैं केक ऊपर से ट्रिम नहीं करती थी, वैसे ही आइसिंग लगा देती थी, तो साइडों पर आइसिंग बहुत ज़्यादा लग जाती थी, वो वेस्ट होती थी। और अगर कोई पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहा है या पहली दफ़ा मेरी बेकिंग देख रहा है, तो घर पर
इस तरह का बर्थडे केक बनाने के लिए इसके ऊपर आइसिंग बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केक जो है हमने खुद खाना है, तो इतनी ज़्यादा आइसिंग जो है वो खानी सही नहीं है। तो सिर्फ सिंपल मैंने इसके ऊपर आइसिंग से इसकी जो क्रम लेयर है उसी को कवर किया है। केक जो है ये एक दिन पहले ही मैं बनाती हूँ, सालगिरह वगैरह के लिए बनाना हो, वैसे भी बनाना हो तो मैं शाम को ही बेकिंग करती हूँ। तो क्योंकि वेदर सही है तो मैंने इसको ओवरनाइट तो फ्रिज में ही रखा था, लेकिन सुबह उठते ही मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इसको रूम टेम्परेचर पर भी रखा जा सकता है, लेकिन वेदर के अकॉर्डिंग आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और अभी देखा आपने मैंने बटर आइसिंग बनाई है और हम कपकेक जो है उसको आइसिंग कर लेंगे। बटर आइसिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और अभी मैं यहाँ पर टर्की शवारमा मैरिनेट करने लगी हूँ। उसके लिए नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन और जो चिकन पाउडर है वो थोड़ा सा डाला है। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो ड्राई हरा धनिया है वो डाल दिया है। फ्लेवर एनहेंसर थोड़ा सा डाला है। जिंजर गार्लिक कुटा हुआ डालना है, ग्राइंड करके नहीं डालना, उससे इसकी जो फ्लेवर है वो तिक्के जैसा बन जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। जो लेमन जूस है वो थोड़ा सा डाला है। बस इस तरह की इसकी मैरिनेशन होगी और इसको हम बनाएंगे बोनलेस थाई के मीट से बनाएंगे। और अगर इसको चिकन फिलेट से बनाया तो ये इतना मज़े का नहीं बनेगा। और इसको भी मैरिनेट करके मैक्सिमम ओवरनाइट छोड़ना पड़ेगा, तो ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। चलें आपसे एक टिप शेयर करती हूँ। ये थोड़ा सा चिकन मैंने अलग क्यों निकाला है, क्योंकि मैंने चिकन पोटैटो कटलेट बनाने हैं, तो चिकन को मैंने अलग से कुक करना है। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं डालूंगी उसमें, लेकिन मैंने उस चिकन के पीस को इस सारी मैरिनेशन में मैरिनेट कर दिया कि उसके मसाले इसको लग गए हैं। अभी यहाँ मैं उसको सेपरेटली कुक कर रही हूँ। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चें कूट कर डालनी है, ग्राइंड नहीं करना। ज़ीरा, सूखा धनिया, क्रश रेड चिली, सॉल्ट और थोड़ा सा इसमें मैंने फ्लेवर इन्हेंसर डाला है। और ये जो बोनलेस चिकन फिलेट का मीट है ये इसमें डालकर मैंने कुक कर लेना है। और ज़ाहिर है इसको हमने गलाने तक ही पकाना है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डाल देना। इसको कुक करना है और इसको थोड़ा सा हमने श्रेडिड सा करना है। इसको गल जाने तक पकाना है। जैसे जैसे ये गलता जाएगा इसको चम्मच से हमने इस तरह से मैश करते जाना है और ये श्रेडिड हो जाएगा। और जब ये अच्छे से गल जाए इसकी नमक मिर्च जो है चेक करनी है, बिल्कुल सही नमक मिर्च होनी चाहिए। फीका नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हमने आलू में डालना है तो इसका जो थोड़ा सा फ्लेवर है वो एडजस्ट हो जाना है। अगर पहले से ही नमक मिर्च कम होगी तो आप जानते हैं वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर उबले हुए आलू हैं, उसमें हमने वही सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो आलू की टिक्की में हम डालते हैं। ज़ीरा, सूखा धनिया, क्रश रेड चिली, सॉल्ट, अजवाइन, कुटी हुई हरी मिर्चें, साथ थोड़े से मैंने रोज़मेरी डाली है। और इन आलूओं को हमने मैश कर लेना है। और फिर इसमें हमने जो मैंने चिकन अभी कुक किया है वो इसमें डाल देना है। तो आपने देखा कि जो चिकन है उसकी कुकिंग मैंने अलग की है, उसमें अलग से स्पाइसेस डाले हैं। आलू की मिक्सचर जो तैयार किया है उसमें भी मसाले डाले हैं, क्योंकि जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो दोनों का बैलेंस सही होगा। अगर वो भी फीका रखेंगे, आलू में मसाले नहीं डालेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कबाब बिल्कुल मज़े के नहीं बनेंगे। वैसे तो कबाब खाने का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन आजकल चूँकि ऑटम सीज़न है तो इस तरह के कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। शाम की चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनको फ्रीज़ भी किया जा सकता है। अभी जैसे मैंने ये बनाए हैं एज़ इट इज़ इनको फ्रीज़ करेंगे, तो जब इनको फ्राई करेंगे ये बहुत ज़्यादा वाटर अपने अंदर जो है फ्रीज़ करते वक्त जज़ब कर लेंगे, तो वो फ्राई सही नहीं होंगे। तो इनको फ्रीज़ करने के लिए एक अलग तरीका है, तो वो भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। वो मैंने ट्राई की है, अच्छी बनी है, तो मैं शेयर कर दूँगी। अभी मैं चपली कबाब बनाने लगी हूँ। ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है और ड्राई हरा धनिया है और कीमा इसमें डाल दिया है। और कीमे की टिक्कियाँ बनाने का टेक्सचर डिफरेंट है,
जिंजर गार्लिक अनियन हरी मिर्चें हरा धनिया मैंने चॉपर में चॉप किया है। बहुत बारीक नहीं करना कि उसका थोड़ा काफ़ी वाटरी सा हो जाएगा। और फिर कीमा हमने इसमें एज इट इज़ ही मिक्स करना है। चपली कबाब बनाते वक्त अगर कीमे को बारीक कर लें तो वो कीमे की टिक्कियाँ बन जाती हैं, वो चपली कबाब नहीं बनते। और आपने देखा किस तरह आटे की तरह गूंदना है कीमे को, चाहे आप कबाब बना रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं, कबाब मसाला बना रहे हैं, कीमे की टिक्कियों के लिए आप कीमा तैयार कर रहे हैं तो उसको गूंदना पड़ेगा। ये मैंने एक दिन पहले मैरिनेशन की थी, इसको फ्रिज में रख दिया है, ओवरनाइट के फ्रिज में रहेगा, ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने कबाब मसाला बनाया है, ये मेरे चैनल की सिग्नेचर डिश है। इसकी रेसिपी मैंने तैयार की है, 3 मिनट में शेयर करूँगी। बहुत सी रेसिपीज़ मैंने 3 मिनट में शेयर की हैं, लेकिन अभी तक कबाब मसाले की रेसिपी शेयर नहीं की है। तो मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, तो फिर मुझे ये उनको किसी ना किसी व्लॉग से ढूंढ कर शेयर करनी पड़ती है। तो अभी मैं इसको 3 मिनट में शेयर कर दूँगी। तो आपने देखा कितनी ज़्यादा कुकिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। अभी नेक्स्ट डे है तो मैंने जो टर्किश शवारमा था उसको मैंने एयर फ्रायर में बेक होने के लिए रख दिया है। अभी कीमे की टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ। अच्छा, ये जो कीमा है और जो चिकन मैंने मैरिनेट करके ओवरनाइट फ्रिज में रखा था, क्योंकि वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है तो इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर 1 से 1.5 घंटे तक रख दिया था, ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो फिर हम इसके जो है कबाब बनाएंगे। केक जो है वो भी मैंने आई थिंक बाहर निकाल के काफ़ी टाइम पहले ही रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में पड़े रहने से वो सेट हो गया था। कीमे की टिक्कियाँ थोड़ी बारीक रख कर मैं बनाती हूँ, जबकि चपली कबाब जो हैं वो बहुत बारीक जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। और अभी जो चिकन और आलू के कटलेट हैं उनको बनाने के लिए ये मैदा लिया है, इसमें नमक मिर्च डाली है और स्मूथ टेक्सचर की इसकी पेस्ट बना लेनी है कि जो जब हम ये जो कटलेट हैं देखिए इसमें डिप किए हैं तो वो बैटर इसके ऊपर थोड़ा ठहरना चाहिए। और यहाँ पर ब्राउन ब्रेड के ब्रेड क्रम्ब हैं जो कि मैंने घर पर ही बनाए हुए हैं, इससे मैं कोट कर रही हूँ। ये स्टेप बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं, खाली बेसन घोलकर उससे आप ये कबाब बना। और जिस तरह अंडे में डिप करके भी कबाब बनाते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह जब ब्रेड क्रम्ब से कबाब बनाते हैं तो वो थोड़े नाइस लगते हैं, लगता है काफ़ी मेहनत की हुई है तो कोटिंग अच्छी लगती है। और ब्रेड क्रम्ब आप जानते हैं मैंने कई किस्म के आपके साथ शेयर किए हुए हैं। कुकीज़ जो होती हैं क्रैकर कुकीज़, उनसे भी ब्रेड क्रम्ब बन सकते हैं। पेन को ब्रेड क्रम्ब भी मैंने शेयर किए हैं। ये ब्राउन ब्रेड से मैंने बनाए हुए हैं और बहुत से जैसे कॉर्नफ्लेक्स से भी आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। तो बहुत सी डिफरेंट काइंड के ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। और इनको फ्राई करना है, पहले एक साइड जब अच्छे से कुक हो जाएगी तो इसकी साइड चेंज करनी है और देन ये कुक हो जाएंगे। और ये देखिए ये ऊपर से अच्छी तरह से ड्राई हैं और मतलब इन्होंने ऑयल जज़ब नहीं किया। तो इनको बार बार अल्टी पल्टी नहीं करना कि एक साइड कुक होगी तो दूसरी साइड हमने कुक कर लेनी है। और इतना टेम्परेचर है कि ये अच्छे से कुक हो जाएंगे अंदर तक। और जो टर्किश शवारमा बनाया है आपने देखा उसको हमने काफ़ी चॉप सा कर लिया है और इसको थोड़ा सिजलर कर लेंगे हम पैन में। थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, हरा धनिया हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। चाहे तो जो अनियन है वो इसके साथ ही आप सिजलर कर लें, लेकिन मैंने अलग से किया है क्योंकि बच्चे मर्ज़ी से ही खाते हैं। तो ये मैंने अलग से करके एक साइड पर रख दिया है इसके। और ये टोटियास टाइप रोटियां मैंने घर पर ही बनाई हैं। एक तो रोटी हम बनाते हैं ना तवे पर रोटी पका कर उसको आग पर सेकते हैं, ये मैंने तवे पर ही पकाई है। इसको मैंने आग पर नहीं सेका है और बहुत ज़्यादा इसको मैंने क्या कहना चाहिए सेका नहीं है। तो ये बिल्कुल टोटियास टाइप की रोटियां बनी हैं। और इसको धनिया पुदीने की चटनी योगर्ट में डालकर और सैलड के साथ, और मर्ज़ी है किसी को अनियन चाहिए किसी को क्यूकम्बर नहीं चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से सबके लिए ये बना रही हूँ। और ये सबसे मेन डिश थी और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और हमने ये इस्तकलाल स्ट्रीट में खाए थे इस्तांबुल जब गए थे, और यकीन जानिए ये वही टेस्ट तैयार हुआ, बहुत ज़्यादा ये मज़े के बने थे।
बच्चों के लिए मैंने सादे ही बनाए हैं और अपने लिए मैंने जो अनियन मैंने सिज़लर किए थे वो, फिर पिकल चिली और साथ इसमें थोड़ी सी चिली सॉस डालकर बनाए। तो इसकी जो सर्विंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। तो आज मैंने चावल नहीं बनाए थे क्योंकि 2 दिन पहले मैंने मिक्स वेजिटेबल राइस बनाए थे, तो वो हमें 2 दिन खाए, तो मैंने कहा अभी चावल खाने की गुंजाइश नहीं है। तो सिर्फ़ एक मेन डिश थी ये कबाब मसाला और साथ में जो कबाब हैं और साथ कीमे की टिक्कियाँ, और मेन डिश में ये जो रोल बनाए हैं टर्किश शवारमे के, और साइड डिश में आप जानते हैं मैं हमेशा ही बनाती हूँ दही बल्ले और चना चाट जो है ये साइड डिश में लाज़मी बनती है। जिसकी भी सालगिरह होती है कैमरा जो है वो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। आज ईमान ने पकड़ा हुआ था तो मैं उसको कह रही थी सही तरह से रिकॉर्डिंग कर लेना, ये ना हो के ख़राब करना। जैसे ही केक काटा दुआ ने कहा केक उठा ले और अब मुझको खाना खाने दे, मुझे भूख लगी हुई है। सबसे पहले ये बैठी है खाना खाने के लिए और इसने मुझे ये कार्ड जो है ये ख़ुद बना कर दिया। पिछले हफ्ते इनकी पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं स्कूल गई, तो इसने ना अपनी टीचर को भी ऐसे ही कार्ड बना कर दिया उसकी सालगिरह पर। तो उसने ना अपनी क्लास में लगाया हुआ है कि ये दुआ ने मुझे दिया था कार्ड, तो मैंने इसको लगाया हुआ है। टर्किश शवारमे बनाए और ये टर्किश शवारमे जो है ये हमने इस्तकलाल स्ट्रीट में खाए थे। इस्तांबुल जब गए थे ना तो इस्तकलाल स्ट्रीट में हमने खाए थे, तो वही चीज़ मैंने घर पर बनाई और बच्चे काफ़ी हैरान हुए कि ये सेम टेस्ट कैसे बन सकते हैं घर पर। तो वही वैसे ही बनाए, वो सबसे ज़्यादा मज़े के बने। So there was actually another guest in this birthday today, not a person. It was 2 squirrels for today's her birthday present. मैं अपने लिए एज अ गिफ्ट ये गोल्ड की रिंग लाई थी, तो ये जब से लाई हूँ ईमान ही पहन रही है। ईमान को बिल्कुल सही आती है लेकिन मुझे काफ़ी खुली आती है। और एक ये डायमंड की नोज़ पिन है जो काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी, बिलाखिर मुझे मिल ही गई। और बड़ी मुश्किल से ये नोज़ पिन जो है पहनी गई है। पहले नोज़ पिन के बिल्कुल एंड पर स्क्रू होता था लेकिन अभी टॉप पर है और वो बड़ी मुश्किल से पहना जाता है। मैंने काफ़ी आई थिंक 2 साल ही हो गए मैंने नोज़ पिन उतारी है, क्योंकि जो मेरे पास नोज़ पिन है 2 हैं आई थिंक, दोनों के नाग उतरे हुए हैं एक एक, तो वो सही नहीं लगती, तो वो मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये बड़ी मुश्किल से पहनी गई। नोज़ प्रीसिंग अगर कोई चीज़ आप नहीं नोज़ में पहन रहे तो वो बिल्कुल ऐसे स्किन जो है वो थोड़ी ऐसे सेट सी हो जाती है। जब दोबारा उसमें आप कोई चीज़ पहनते हैं नोज़ पिन तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है।